ये भाई, मेरे आका फरमाते मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। और आज लोग उलमा को गालियां देते हैं, जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें अस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। जिसको मुसल्ले पे खड़ा करो उसकी इज्जत भी किया करो। जुमेरात को कॉपी पेंसिल लेके मकान की छत पे ना चढ़ जाया करो और बाद में पूछ दे हाफिज जी कितने पैसे हुए, 250-300 रुपए पे इतमाद नहीं आप लोगों को। फिका का मसला अगर दिल में इतनी बात आ जाए कि मेरे कपड़े इमाम के कपड़ों से अच्छे, नमाज ही नहीं होती। जिसे मुसल्ला दो उसको इज्जत भी दो। पहली नसीहत फरमाया किसी को गाली नहीं देना। दूसरा फरमाया जाबिर नेकी को हकीर ना जानना। देखिए हम रोजाना घर से स्कूल, कॉलेज, मदरसा, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री, कारखाना, बाजार आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारे रास्ते में कोई रोड़ा, कोई पत्थर आ जाता है और हम एहतियात से गुजर जाते हैं, लेकिन यह ख्याल कभी भी नहीं गुजरा कि मेरे बाद कोई मेरा मोमिन भाई इस रास्ते से गुजरेगा, कहीं बेखबरी में वो इस पत्थर से उलझ ना जाए। तकाजा था कि रुक करके, आप साइकिल पे हो, मोटरसाइकिल पे हो, गाड़ी पे हो, रुक करके उस पत्थर को उठाते और साइड पे कर देते। लेकिन हम इस ख्याल से गुजरते हैं इसका अजर क्या होगा। रहमत हक बहाना मी जोयल, अल्लाह की रहमत बख्शने के बहाने ढूंढती है। वो छोटी छोटी अदाओं से बंदे को बख्श देता है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस दुनिया से चले गए, किसी को ख्वाब में मिले, पूछा हजरत सुनाई कब्र में कैसे हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कब्र जन्नत का बाग है। पूछा कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? फरमाते एक दफा हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम डुबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उस पे मक्खी आके बैठ गई। फरमाते इस ख्याल से कलम को रोक लिया कि ये मखलूक खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले, मैं फिर लिख लूंगा। कहते हैं अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई, अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी। तीसरी नसीहत फरमाई जाबिर जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। हम लोग स्टेटस को बाहर रखते हैं। हमारा हाल तो ये है साहेब, हमारा को अपना सगा भाई हो ना और हो वो गरीब या बहन हो तो हम उससे भी ताल्लुक नहीं रखते। गरीब बहन भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना तो भाई कहता तुझे जुर्रत कैसे हुई है, तू अपनी औकात तो देख, तू तो मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकती। कौन कह रहा है? भाई कह रहा है। गरीब बहन भाई हो तो वो रिश्तेदार भी नहीं होते। मैंने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर है, मैंने उनका लेक्चर सुना, उनकी बात बड़ी दिल को लगी। वो कहते मेरे पास एक शख्स आया, उसको ब्लड कैंसर था, जिंदगी मौत से जंग लड़ रहा था और जिंदगी से मायूस था, और वो है करोड़ों था। उसने आके कहा कि मेरा आप इलाज करें। वो रूहानी इलाज भी करते हैं। आप फरमाते मैंने उससे पूछा आप कहां से आए हो? कहा मैं लाहौर से आया हूं। आबाई शहर पूछा? कहा मेरा आबाई शहर फैसलाबाद है। तो पूछा वहां कोई तुम्हारा अब कोई अपना है? कहा हाँ वहां चचा ताए बहनें भी उधर ही हैं। तो पूछा उनकी माली पोजीशन कैसी है? कहा वो सब गरीब लोग हैं। अगली बात सुनिए, उसने कहा कि मैंने उससे पूछा कि कितनी देर हो गई उनसे मुलाकात किए हुए? तो कहा 20 साल हो गए। स्टेटस है ना, गरीबों में बैठने से इज्जत कम होती ना, ये मायार है ना हमारा। 20 साल हो गए कभी मुलाकात ही नहीं की, बहन से नहीं मिला, चच्चा से नहीं मिला, ताए से नहीं मिला। और आप फरमाते चलो तुम्हें इसका हल बताता हूं तो ठीक हो जाएगा। कहा क्या करूं? कहा 20 दिन उन लोगों में गुजार के आओ, उनके साथ बैठ के खाना खाना, उनके दुख सुनना, भूखों को खाना देना, ब्रह्ना को लिबास देना, प्यादा को सवारी देना, प्यासे को पानी पिलाना। किसी के पास ट्रैक्टर नहीं ट्रैक्टर ले देना, किसी के पास हल नहीं उसको हल ले देना, किसी का ट्यूबवेल ठीक करवा देना। कहा 20 दिन बाद मेरे पास आना। वो 20 दिन बाद गया। कहा अब दोबारा ब्लड जो ना वो टेस्ट करवा के आओ। जब दोबारा टेस्ट करवाया तो उसको ब्लड कैंसर नहीं था। और भाई जहां दवा काम नहीं ना आता ही वहां दुआएं काम आती हैं। और दुआएं करवाया ना करो, दुआएं लिया करो। काम ऐसे करो कि लोग तुम्हारे लिए दुआएं करें। मेरे नबी का फरमान है अगर उम्र में बरकत चाहते हो, रिज़्क में बरकत चाहते हो तो सिला रहमी किया करो। और तुम्हारी सिला रहमी के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारे अपने बहन भाई हैं। लेकिन हमने स्टेटस का ख्याल रखा। मेरे नबी तो फरमाते जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। और हमारा हाल पता क्या? हम कहते हैं ये देहातों में अक्सर पाया जाता है, इन्हों औकात विच रखो।
औकात किस चीज का नाम रखा है? दौलत को मैयार बनाए। वसागर सदीकी ने कहा था कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है। हम लोग आज भी अंधेरों में खड़े हैं। दौलत को मैयार रखा है। मियां साहब फरमाते बेवकूफां दे नौकर वेखे दानिशमंद सियाने। इज्जत देने से साहिब इज्जत कम नहीं होती, इज्जत बढ़ती है। हमारा कहना, कभी कभी मुलाजिम के साथ बैठ के चाय पिया करो, कभी कभी उसके साथ बैठ के खाना खाया करो, कभी कभी उससे मशवरा मांगा करो। आपका कद छोटा नहीं होगा, आपका कद बड़ा होगा। आप अपने मुलाजिम से इस तरह बात किया करो जिस तरह अपने बेटे से बात करते हो। और वासफ अली वासफ कहते हैं अपने मातहत के साथ हुस्न सलूक ये है कि उसे अपना मातहत ही ना समझो। और एक बड़ा खूबसूरत जुमला है वासफ अली वासफ का। आप फरमाते बड़ा आदमी वो होता है, एक मयार मैंने आपने मुकर्रर किया है, जिसके पास दौड़ती गाड़ियां हो, फलक बोस इमारतें हो, बंगले हो, प्लाजे हो, हम समझते वो बड़ा है। लेकिन वासफ अली वासफ ने ठंड डाल दी सीने में। आप फरमाते बड़ा आदमी वो होता है जिसकी सोहबत में बैठने वाले लोग खुद को छोटा ना महसूस करें।